गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में उत्पादन फलन हम लोग पढ़ रहे थे। उत्पादन फलन में कल मैंने आपको बता दिया था कि उत्पादन फलन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि पैमाने के प्रतिफल का क्या अर्थ है, पैमाने का प्रतिफल किसे कहते हैं और पैमाने का प्रतिफल का क्या अर्थ है। वास्तव में उत्पादन के सभी साधनों में अल्पकाल में एक जैसी वृद्धि नहीं होती। हम लोग देख लेते हैं। वास्तव में उत्पादन के सभी साधनों में अल्प काल में वृद्धि नहीं की जा सकती, वृद्धि नहीं की जा सकती। केवल दीर्घ काल में ही, केवल दीर्घ काल में ही उत्पादन के सभी साधनों में केवल दीर्घ काल में ही में वृद्धि करना संभव है, वृद्धि करना संभव है। ठीक है। जब उत्पादन के सभी साधनों को, जब उत्पादन के सभी साधनों, जब उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करना संभव होता है, जब उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में, साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है, एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है तो फर्म के प्लांट के पैमाने में परिवर्तन होता है। तो फर्म के प्लांट के पैमाने में परिवर्तन होता है। जिसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, जिसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है पैमाने का प्रतिफल किसे कहते हैं या पैमाने के प्रतिफल का क्या अर्थ है। तो हम आंसर में लिखेंगे पैमाने में वास्तव में उत्पादन के सभी साधनों में अल्पकाल में वृद्धि नहीं की जा सकती, ये केवल दीर्घ काल में ही वृद्धि की जा सकती है। ठीक है। तो दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करना संभव होता है जब उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है तो फर्म के प्लांट के पैमाने में परिवर्तन हो जाता है और उसी फर्म के प्लांट के पैमाने में जो परिवर्तन होता है उसे ही पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पैमाने के प्रतिफल को 3 भागों में बांटा जाता है। पैमाने के प्रतिफल को 3 भागों में बांटा जाता है। उनके 3 स्तर होते हैं, पैमाने के बढ़े हुए प्रतिफल, पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल या पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। जो प्रतिफल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके 3 स्तर होते हैं। ठीक है। पैमाने के प्रतिफल के
तीन स्तर होते हैं। तीन स्तर होते हैं इनके। क्या क्या स्तर होते हैं? पहला होता है पैमाने का पहला स्तर हो जाता है पैमाने के बढ़े हुए प्रतिफल। पैमाने के बढ़े हुए प्रतिफल, या हम इसको लिख सकते हैं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। दूसरा हम देखते हैं पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल। पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल। और तीसरा हो जाता है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। ठीक है, ये तीनों को अब हमको अलग अलग देखना है। इसको समझ लीजिए आप। पैमाने के बढ़े हुए प्रतिफल किसे कहते हैं? पैमाने के घटते हुए प्रतिफल और पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल। पैमाने के बढ़े हुए प्रतिफल इस स्तर में जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है, अर्थात पैमाने में वृद्धि की जाती है, उससे अधिक अनुपात में कुल उत्पादन बढ़ता है। उदाहरण के लिए यदि साधनों में 50% की वृद्धि की जाए तो कुल उत्पादन में 75% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसे बढ़े पैमाने के उत्पादन के बचतों के कारण ऐसा होता है। इसमें दूसरा हो जाएगा पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल किसे कहते हैं? इस स्तर में जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है, उसी अनुपात में कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए यदि साधनों में 50% की वृद्धि की जाए तो कुल उत्पादन में 50% की वृद्धि होगी। यहाँ बढ़े पैमाने की बचतों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। इस स्तर में जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है, उससे कम अनुपात में कुल उत्पादन बढ़ता है। उदाहरण के लिए यदि साधनों में 50% की वृद्धि की जाए तो कुल उत्पादन में 25% की वृद्धि होगी। यहाँ बड़े पैमानों की बचतें बचतों में बदल सकती हैं। ठीक है, ये तीनों को अलग अलग आपको लिखना भी होगा। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल को बताएं, पैमाने के निम्न या घटते हुए प्रतिफल को बताएं, या फिर पैमाने के घटते हुए प्रतिफल को बताएं। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। तो तीनों को अलग अलग आपको इसी हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से बनाना होगा। एक जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल को बताइए। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल को बताइए। आप लिख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल को बताइए, उसमें आपको लिखना होगा इस स्तर में जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि होती है, इस स्तर में जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है, अर्थात पैमाने में वृद्धि की जाती है, उससे अधिक अनुपात में कुल उत्पादन बढ़ता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण आपको एकदम ज़रूर लिखना है। उदाहरण के लिए यदि साधनों में 50% की वृद्धि हो रही है तो आपका कुल उत्पादन में 75% की वृद्धि होगी। बढ़े पैमाने के उत्पादन के बचतों के कारण ऐसा होता है। बढ़े पैमाने के उत्पादन के बचतों के कारण ऐसा होता है। और उसके बाद इसमें आप एक डायग्राम बनाएंगी। ये क्वेश्चन लिखने के बाद जो मैंने अभी बताया उसका आंसर लिखने के बाद इसमें एक डायग्राम भी जाएगा। ये डायग्राम, ये वाई जाता है, ये एक्स होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग ओ एक्सिस छोड़ देते हैं। अब आपको देखना, ये प्रतिफल का दर है, प्रतिफल की दर, ये प्रतिफल की दर है। और ये है हमारा उत्पादन का पैमाना।
और यहाँ पे चला जाता है एक इंक्रीजिंग वैल्यू, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है तो ये ए से बी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और ये आपको बता रहा है इंक्रीजिंग, क्या बता रहा है? इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, ये बता रहा है आपको इंक्रीजिंग, ठीक है। कल मैं आपको इसी के साथ साथ दोनों और पैमानों को डिस्क्राइब कर दूंगी। आज इसको क्वेश्चन आंसर को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।